हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जे-टेट यानी कि झारखंड टेट 2026 नोटिफिकेशन के अनुसार जो साइंस का सिलेबस है उसी के अनुसार जितना भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज बिल्कुल इस वीडियो में मैं बताऊँगी। इससे पिछले वीडियो में मैं इसका कंप्लीट सिलेबस और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस और विशेषकर साइंस का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सिलेबस बताई हूँ। उसी साइंस का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर 2 के लिए 6 to 8 के लिए, है ना, साइंस का पहला अध्याय का टॉपिक है भोजन के स्रोत, यानी कि भोजन कहाँ से आते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। वही यदि पेपर 1 में देखें पर्यावरण में है दूसरा चैप्टर में कि भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन, यानी कि भोजन जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें कि भोजन पकाना, भोजन करना, जंतु और पशुओं के प्रकार, यानी कि इस पेपर 1 के लिए अध्याय 2 और पेपर 2 के लिए अध्याय 1 का भोजन के स्रोत, ये दोनों चैप्टर जो है वो कॉमन है। इसीलिए दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। तो भोजन के स्रोत जो है सबसे पहले हम लोग पौधे को मानते हैं कि पौधे जो है वो भोजन के प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी पौधे स्वपोषी होते हैं और हम लोग पौधे के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो पौधा को भोजन के रूप में लेते हैं तो भोजन पहले क्या है। ठीक है, तो भोजन जो है वो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना। क्योंकि भोजन से जो है वो ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि जो भी हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता किस में होती है, ऊर्जा से मिलती है। और वह ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। ठीक है ना, इसीलिए सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्ति होती है, भोजन से, है ना। और चूँकि भोजन में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसका भी हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि भोजन के घटक उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। अभी हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन किन विधियों से खाना बनाते हैं, किन किन विधियों से खाते हैं, है ना, खाने के आधार पर जंतु और पशुओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो जान गए कि भोजन क्या है, क्यों प्राप्त करते हैं उसको, किसी भी जीव को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब जो है भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना। तो शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पौधे या पौधे के किसी भाग को खाते हैं। उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं, गाय, बैल, हिरन, बकरी, हाथी आदि, है ना। ये जीव जो है वो केवल पौधे और पौधे के किसी भाग को खाते हैं, तो ये वैसे जंतु को शाकाहारी जंतु कहेंगे। दूसरा प्रकार का देखेंगे मांसाहारी। ये वे जीव है जो जानवरों को मांस को खाते हैं, जैसे कि शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, है ना, लोमड़ी हो जाएगा, तेंदुआ, मेंढक, छिपकली, चील आदि। ये जीव जानवरों का शिकार करते हैं। और एक बात इसमें याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, मृतजीवी। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं, इसीलिए इसे मृतजीवी यानी कि इसके व्यंजर कहते हैं। मृतजीवी कौन होते हैं, जो मृत जानवर को खाते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, गिद्ध, सियार, बैक्टीरिया और फंगस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपके जेटेट सिलेबस के अनुसार आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको तो ज़रूर ही याद रखिएगा। देखिए पेपर 1 के लिए दिया हुआ है जंतु और पशुओं के आहार, है ना, खाने के आधार पर उसको कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो उसके अंतर्गत वही शाकाहारी, मांसाहारी और ये मृतजीवी और सर्वाहारी। सामान्यतः हम लोग 3 पढ़ते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ना, मृतजीवी भी है कि जो मृत जानवर को खाते हैं। इसका उदाहरण गिद्ध, सियार, बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक। सर्वाहारी वे जीव है जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, है ना, यानी कि जो पेड़ पौधे भी
खाते हैं और जीव जंतु को भी खाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सर्वाहारी। इसका उदाहरण याद होगा हम लोग खुद, मनुष्य, कौवा, गिलहरी, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक है। अब खाने के आधार पर जो है जानवर या जीव जंतु का, उनका मुंह का आकार और दांत का बनावट भी अलग अलग होती है ना। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह आसानी से घास भूसा को सुरख सके, और पीछे बड़े दांत और चौड़े होते हैं जिससे वह आसानी से चबा सकते हैं। इसलिए जानवर, जीव जंतु और पशुओं को खाने के आधार पर जो है उसको मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी में बांटे हैं। उसी के अनुसार उसका शारीरिक बनावट भी होते हैं। ठीक है। ये देख लिए, गाय के आगे के दांत जो है वो छोटे होते हैं। किसी भी पॉइंट को, मतलब कि टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, किसी भी वीडियो को अंत तक देखिए बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, हो सकता है उसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इस बार बिल्कुल भी चूक नहीं करना है। फिर कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिससे वो मांस को फाड़ सके, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ चूँकि मांसाहारी होते हैं तो उसके दांत का भी बनावट ऐसे होती है कि वह जानवर को, मांस को फाड़ और काट सके। ठीक है। चील की चोंच ऐसे होती है जिससे वह शिकार को फाड़ सके। कबूतर की चोंच ऐसे होती है जिससे वह दाने को पी सके। हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल को कीड़े मकोड़े खा सके। फल, बगुला की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े, फल को आदि खा सके। तो इस प्रकार सबका कुछ ना कुछ अलग अलग विधि है। उसके बाद गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है ताकि वह दांत बढ़े ना, है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि गिलहरी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है। क्यों? यदि आंसर है क्यों हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है, तो उसका दांत बढ़े ना, है ना, बढ़े ना, इसीलिए वह हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है। सांप के दांत होते हैं पर वह अपने शिकार को पूरा निगल लेता है। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, कि सांप के दांत होते हैं क्या नहीं। तो सांप के तो दांत होते हैं परंतु वह अपने शिकार को क्या करते हैं, पूरे निगल लेते हैं, वो दांतों से चबा के नहीं खाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग उसके खाने के आधार पर उसका शारीरिक बनावट भी देखें और उसका प्रकार भी देखें। अब हम लोग देखेंगे कि जो पौधे और एनिमल से प्राप्त होते हैं, पौधे के खाने योग्य भाग क्या क्या, हम लोग प्लांट के किस भागों को खाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे तना। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी ये सभी क्या है, तना के भाग है। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि आलू क्या है, जड़ है, तना है ना। तो तना का हम लोग भाग, आलू जो है वो तना है, प्याज तना है, लहसुन तना है, अदरक तना है, हल्दी तना है ना। इससे आप लोग तना का एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि हद कर दी आपने, है ना, हल्दी हो से इस प्रकार से आप तना का आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। ठीक है। तना का ये भाग है। जड़ से हम लोग क्या खाते हैं, गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद और चुकंदर, ये सभी क्या है, जड़ का प्रकार है। फिर है पत्ते, पालक, बंदा गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली, चना। फल से क्या खाते हैं, गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार, सहजन। फूल से, है ना, सहजन का फूल, सीताफल का फूल, कचनार का फूल, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, गुलाब। ब्रोकली ये क्या है, एक प्रकार का फूल है। तो ये भी आएगा कि ब्रोकली का हम लोग किस भाग का उपयोग करते हैं, पालक का किस भाग का उपयोग करते हैं, अधिकतर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये आलू का किस भाग का हम लोग खाने योग्य करते हैं, है ना। तो तना, जड़, पत्ते, फूल और हो गया बीज, चना, मक्का, चावल, गेहूँ, मेथी। फिर फल से हम लोग क्या लेते हैं, सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला आदि। ठीक है। इस प्रकार प्लांट के विभिन्न भागों को हम लोग खाते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट के एक से अधिक भाग भी खाते हैं, जैसे कि जड़ और पत्ते में क्या होता है, मूली। मूली का हम लोग क्या खाते हैं, जड़ भी खाते हैं और पत्ता भी खाते हैं। फूल और फल, केला, सीताफल, ये इसका दोनों जो है, फूल, केला का फूल भी और केला फल भी खाते हैं। बीज और पत्ते, बीज किसका खाते हैं, चने का बीज और चने का पत्ते का हम लोग साग के रूप में यूज़ करते हैं। मेथी का दाने भी और उसका पत्ता भी, सरसों का दाने भी और उसका पत्ता भी। तो इस प्रकार चना, मेथी, सरसों ये क्या है, बीज और पत्ते। उसके बाद देखेंगे तना और पत्ते।
है ना। तना और पत्ते क्या है, लहसुन और प्याज, क्या है उसका, लहसुन और प्याज, ये सभी खाते हैं। तो इतना जो अभी हम लोग देखें ये किससे प्राप्त हो रहे थे, प्लांट से प्राप्त हो रहे थे, यानी कि पौधे के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखेंगे जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, यानी चूंकि भोजन के स्रोत क्या है, प्लांट भी है और एनिमल भी है। तो प्लांट का देख चुके हैं, अब एनिमल से क्या क्या प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, शहद आदि। ये सभी कहाँ से प्राप्त होती है, जानवरों से। ठीक है, दूध जैसे कि गाय, भैंस, बकरी आदि से दूध प्राप्त होता है। दूध से दही, मक्खन और पनीर बनता है। मांस बकरी, मुर्गा आदि से मीट मिलता है। मछली क्या है, मछलियों के अलावा केकड़ा, झींगा भी इसी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अंडा, मुर्गी, शुतुरमुर्ग आदि से अंडे मिलते हैं। शहद, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लिए कि भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे थे, भोजन के स्रोत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भोजन को पकाना और भोजन करना, जंतु और पशुओं के प्रकार भी देख लिए, है ना। भोजन पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, उन तरीकों में जैसे कि भूनकर, आलू भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर, है ना। कुछ कच्चा भी खाते हैं। तो भूनकर क्या खाते हैं, रोस्टिंग करके, जैसे कि आलू, भिंडी, शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली आदि। ये देखिए हम लोग डेली यूज़ में देखते हैं, लेकिन उसको जो है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं तो हमारे माइंड में जो है याद रहेगा कि हाँ, कभी कभी चीज़ों को जो है माइंड से स्किप कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताएं कि मृतजीवी, गिद्ध, बैक्टीरिया, फंगस, ये सोच यदि हमने यहाँ पर नहीं देखी होंगे तो क्वेश्चन देखकर कुछ देर के लिए सोच में आ जाते हैं, और एक बार पढ़े हुए रहेंगे तो वो जो है वो क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए चीज़ों को आपको देखने में लग रहा है कि आसान है, लेकिन आसान ही क्वेश्चन जो है प्रायः गलत होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, भूनकर खाने वाले खाद्य पदार्थ, उसके बाद उबाल कर खाने वाले जैसे कि चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा आदि। तलकर खाने वाले यानी कि फ्राई करके आलू, मांस, मिर्च, पापड़ आदि। देखिए आलू भूनकर भी खा रहे हैं और तलकर भी खा रहे हैं, है ना। सेक कर जैसे रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज़्ज़ा आदि, ये सभी क्या करते हैं, सेक कर खाते हैं, है ना। कच्चा क्या खाते हैं, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा आदि, ये सभी जो है हम लोग सलाद के रूप में जो खाते हैं वो कच्चा खाते हैं। अब जो भोजन को कच्चा खाने के बजाय पका कर खाते हैं, क्यों, इसके पीछे जो है वो कई वैज्ञानिक कारण है कि भोजन को कच्चे खाने के बजाय पका कर खाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। उसका पहला कारण होगा कि पाचन में आसानी। क्यों हम लोग भोजन को पका कर खाते हैं, कच्चा क्यों नहीं खाते हैं, तो उसका पहला वैज्ञानिक कारण होगा कि पाचन में आसानी, है ना, डाइजेस्टिबिलिटी। क्यों, क्योंकि भोजन को पकाने से उसमें जो जटिल तत्व है, एलिमेंट है, जैसे कि स्टार्च, ठीक है, जटिल तत्व जैसे स्टार्च टूट जाते हैं, जिससे हमारा शरीर उन्हें आसानी से पचा लेता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेगा कि भोजन को क्यों पकाते हैं, तो चूँकि ये पाचन में आसानी हो। पाचन में आसानी कैसे हो, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, जैसे चावल, राई, ये सभी गेहूं के रूप में, तो उसको स्टार्च जटिल पदार्थों को तोड़कर उसको सरल पदार्थों में करते हैं, तो उसे उन्हें क्या होता है, आसानी से पचाने में हेल्प करते हैं ना, आसानी से पचा लेता है। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है। दूसरा होगा स्वाद और बनावट, ठीक है, टेस्ट एंड टेक्सचर में क्या है, पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और वह नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना, जिससे पचाने में आसान हो। तीसरा कारण होगा कीटाणुओं का नाश, किलिंग जर्म्स। इसमें क्या होता है कि उच्च तापमान पर पकाने से भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, ये सभी सूक्ष्म जीव जो भोजन में मौजूद रहते हैं, है ना। भोजन में मौजूद रहने का मतलब जैसे भी जो भी फसल के दौरान जो भी
कीटनाशक का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, तो वो उसके दौरान फिर जो खुले में रहते हैं उसमें बैक्टीरिया, फंगस ये सभी लगने का चांस रहता है ना। सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो इसको जब पकाते हैं उच्च तापमान पर तो ये सभी हानिकारक जितना भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए भी भोजन को पकाना आवश्यक है ना, कीटाणुओं को नाश के लिए। फिर इसको पकाएं, लेकिन सावधानी इसका क्या रखना है भोजन का सावधानी के दौरान, कि भोजन को बहुत अधिक पकाना नहीं चाहिए। क्यों? ओवर कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विटामिन में भी विशेषकर विटामिन सी जो है और अन्य पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट रखना है कि भोजन को बहुत अधिक पकाने से कौन से विटामिन नष्ट होते हैं, तो ये विटामिन सी होगा, है ना। क्योंकि भोजन को जितना पकाना चाहिए उतना ही पकाइए। बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग से क्या होगा, इससे इसमें जो भी पोषक तत्व है, विटामिन है, विशेषकर विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाएगा, जिससे हमें हमारे भोजन से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी वैज्ञानिक कारण था भोजन को पका कर खाने, कच्चा के बजाय पका कर खाने से। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है कि भोजन करने का, है ना, भोजन करना है। तो भोजन करने का क्या है वैज्ञानिक, तो विज्ञान की भाषा में भोजन करने और उसके उपयोग को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। जो भी भोजन पकाए हम लोग जिस विधि से, उसको भोजन करने को क्या कहेंगे, पोषण कहते हैं। जैसे पोषण के आधार पर जीव जंतु को 3 प्रकार के बांटे थे ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, फिर एक अन्य प्रकार था मृतजीवी, उसके अंतर्गत सियार, बैक्टीरिया, फंगस, गिद्ध आ रहे थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके मुख्य चरण है ना, भोजन करने का क्या क्या चरण है, इसको भी हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि भोजन के, जैसे कि ना, अभी तो हम लोग एक ही टॉपिक में है भोजन के स्रोत। तो भोजन के घटक या अवयव में, फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता में, इसमें हम लोग पौधे में भोजन का उपयोग, इसमें फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि भोजन में क्या क्या घटक है, उसमें किस भोजन से क्या प्राप्त होता है। अभी हम जो पढ़ेंगे कि भोजन का क्या क्या तरीका है, क्या मुख्य चरण है ना, वैज्ञानिक तरीका है क्या है। तो इसका फर्स्ट है अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को मुख में लेना। हमारे दांत इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार में जो ग्रंथि है ना, लार इसे क्या करते हैं, इस भोजन को गीला बनाती है ताकि वो हमें आमाशय तक जाए और उसको पाचन करने में आसानी हो। तो अंतःग्रहण सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, मुंह में लेते हैं और उसको दांतों में छोटे छोटे टुकड़े को, इसीलिए कहता है ना कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि वो जो जटिल पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में है, उसको दांत ही, हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, लार के माध्यम से, है ना। तो उसको पाचन करने में आसानी हो, तो दांत इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार इसे गीला बनाती है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा अंतःग्रहण के बाद क्या किए, पाचन, है ना। जब भी जैसे आमाशय, पेट और छोटी आंत में होती है, जहाँ भोजन के पोषक तत्व सरल रूप में बदल जाते हैं। सबसे पहले तो अंतःग्रहण किए, भोजन को दांत क्या किया, छोटे छोटे में तोड़ा, उसके बाद कहाँ भेज दिया, आमाशय में। आमाशय और छोटी आंत में, आमाशय के बाद जो पाचन क्रिया होती है आमाशय में, सबसे अधिक भोजन जो है वो आमाशय में ही रहती है। वहाँ पर भोजन का मंथन होता है, यानी कि जटिल पदार्थ को सरल में टूटता है। उसके बाद छोटी आंत में होती है, जहाँ भोजन के पोषक तत्व सरल रूप में बदल जाते हैं, है ना। उसके बाद आएगा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, छोटी आंतों की दीवारों द्वारा पचे हुए भोजन को, पोषक तत्वों को सोखना, यानी कि जो भी भोजन को पाचन हुआ उसको छोटी आंत के माध्यम से हमारे ब्लड में क्या होता है, पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू। चूँकि जो भी पोषक तत्व है, जो भी मिला पचा हुआ, उसको सारा भोजन को ऊर्जा के रूप में उन्हें प्राप्त होगा, है ना। तो ये शरीर जो है वो ऑब्जर्व कर लिया, बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा वो, उसके बाद आएगा स्वांगीकरण, है ना। तो अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए उपयोग करना। उसके बाद जो एनस के माध्यम से वो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसका मुख्य भोजन करने का मुख्य चरण था, जो वैज्ञानिक विधि था, है ना। तो इस प्रकार से पेपर 1 का देखिए हम लोग कंप्लीट कवर किए ना, भोजन
और जंतुओं से प्राप्त भोजन क्या क्या प्राप्त हो रहा है, भोजन पकाने की विधि देखे, भोजन करने के क्या क्या विधि थी, जंतुओं और पशुओं के आहार के प्रकार देखे। फिर इसमें पेपर 168 के लिए भोजन के स्रोत के क्या क्या स्रोत है, एनिमल जानवर, ये सभी स्रोत हम लोग देखे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक, है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक लेकर देखते हैं। देखिए चैप्टर एक है लेकिन इतना सब टॉपिक है, सब टॉपिक यानी कि कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का चैप्टर है भोजन के स्रोत, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भोजन के घटक, ठीक है। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ कि ये जानकारी और ये वीडियो जो है वो JTET 2026 सिलेबस के अनुसार ही मैं जो है पढ़ाई हूँ, ताकि आपका जो है हर टॉपिक क्लियर हो, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में भोजन के घटक के साथ। तब तक आप इसका कंप्लीट तैयारी कीजिए और इसका अंत में यानी कि जब अध्याय 1 खत्म हो जाएगा, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से उनकी प्राप्ति, पौधे में नहीं, ये 3 चैप्टर जो है, 3 टॉपिक जो है मिला जुला हुआ है, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इन तीनों का एक MCQ लेकर आएंगे, है ना। उस MCQ में आपका इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। तो पहले इस 3 चैप्टर को यानी कि 3 टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।